बेस्ट थ्योरम। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां पर ने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही यूज करके हम बेस्ट थ्योरम का प्रूव करेंगे। तो बेस्ट थ्योरम के प्रूफ में आप लोग को जो प्रोबेबिलिटी के 2 रूल्स यूज आएंगे वो है एक, तो अगर आपका ए और बी दो इवेंट इस तरह से है कि वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कोई भी कॉमन पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी उन दोनों के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज के सम के इक्वल होगा। सेकंड रूल, अगर ए और बी आपके डिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्स बी जो है वो डिपेंड करेगा दोनों में से कौन सा इवेंट फर्स्ट हो रहा है। अगर ए फर्स्ट होता है तो उसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय ए, यानी उस केस में बी आपका ए पे डिपेंडेंट है और बी पहले होता है तो उसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी। तो इन दोनों रूल्स को ही यूज करके हम बेस्ट थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। नाउ बेस्ट थ्योरम मैक्सिमम वहां यूज आती है जहां हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी लेते हैं, यानी जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो बाद में हुआ है उसको लेकर, तो वहां हम बेस्ट थ्योरम यूज करते हैं। तो बेस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट देख लो। बेस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? If the event A1, A2, An are mutually exclusive and collectively exhaustive set of event of the sample space S with probability of AI not equals to 0। ठीक है, तो A1, A2, An आपके क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया AI इंटरसेक्शन AJ is equals to 5 for I not equals to J। कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव मतलब इन सभी सेट्स का जो यूनियन है या इन सभी इवेंट्स का जो यूनियन है वो क्या देगा? सैंपल स्पेस। तो कलेक्टिवली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया A1 यूनियन A2 यूनियन An इक्वल्स टू सैंपल स्पेस S, यानी सैंपल स्पेस में A1 A2 An के अलावा कोई भी दूसरा इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में जो भी इवेंट है वो A1 A2 An में से ही है। अब देन फॉर एनी आर्बिट्ररी इवेंट बी एसोसिएटेड विद और कॉज्ड बाय AI, इसका मतलब हुआ है कि अब हमने उस सैंपल स्पेस में से कोई एक आर्बिट्ररी इवेंट सेलेक्ट किया है जिसे हमने बी नाम दिया है, और बी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी? इवेंट्स में A1 A2 An में। ठीक है, तो बी जो इवेंट निकला है आपका, बी किसका पार्ट होगा? या तो A1 का पार्ट होगा या A2 का पार्ट होगा या An का पार्ट होगा। इन्हीं में से एक पार्ट बी होगा, A1 A2 या An, क्योंकि आपके पास सैंपल स्पेस में इन सभी के अलावा कोई एक्स्ट्रा इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो B को हम क्या लिख सकते हैं? देन B इक्वल्स टू B इज द पार्ट ऑफ A1, तो उसे हम लिखेंगे A1 इंटरसेक्शन B। इसका पार्ट नहीं होगा तो A2 का होगा, तो वहां यूनियन लग जाएगा, यूनियन A2 इंटरसेक्शन B। A2 का पार्ट नहीं होगा तो A3 का होगा, इस तरह से कंटिन्यूस चलता जाएगा An यूनियन B। तो B आपका A1 A2 A3 An में से ही किसी एक का पार्ट होगा, तो B इक्वल्स टू हमने लिख दिया A इंटरसेक्शन B1, A1 इंटरसेक्शन B1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन B यूनियन An इंटरसेक्शन B। अब ये सारे इवेंट A1 A2 An आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इट मीन इनमें से कोई भी कॉमन पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। A1 A2 A3 A4 A5 उनमें से कोई भी कॉमन पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन्हीं का पार्ट A1 इंटरसेक्शन B किसका पार्ट है? A1 का। A2 इंटरसेक्शन B किसका पार्ट होगा? A2 का। और An इंटरसेक्शन B किसका पार्ट होगा? An का। इट मींस A1 इंटरसेक्शन B, A2 इंटरसेक्शन B और An इंटरसेक्शन B भी आपस में क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हेंस A1 या AI इंटरसेक्शन B for I equals to 1 to n, I equals to 1 to n, all are mutually exclusive। Mutually exclusive events। Now taking probability both sides, we can write this probability of B equals to probability of A1 intersection B union A2 intersection B union कंटिन्यूस चल जाएगा An intersection B।
नाउ ऑल A1 यूनियन B, A1 इंटरसेक्शन B, A2 इंटरसेक्शन B और AN इंटरसेक्शन B आपके क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या दे रखे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी का जो यूनियन होता है वो किसके बराबर होता है, उनके सेपरेट प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का यूनियन है वो इन सभी की प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारे आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Therefore we can write this probability of A1 intersection B plus probability of A2 intersection B plus probability of AN intersection B. Or we can write this probability of B is equals to summation of I equals to 1 to n probability of AI intersection B. इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब क्या लेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B। नाउ दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है क्योंकि इन दोनों में कॉमन पार्ट एग्जिस्ट करता है। AI इंटरसेक्शन B आपका क्या डिपेंडेंट है और दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी वहां आपकी डिपेंड करेगी कौन सा इवेंट फर्स्ट आ रहा है। अगर AI फर्स्ट आता है तो हम उसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ AI into probability of B given by AI, और B अगर फर्स्ट होता है तो हम उसे लिखेंगे probability of B into probability of AI given by B। probability of AI given by B, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, B given by AI। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, B given by AI या फिर AI given by B। जो बेस्ट थ्योरम का प्रूफ है वो किस फॉर्म में, AI given by B। किस फॉर्म में, AI given by B। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI given by B की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI given by B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI given by B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू summation of I equals to 1 to n probability of AI intersection B। now इन दोनों में से कौन सा इवेंट फर्स्ट हुआ है, ये तो अपने AI given by B रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ठीक है। B लेकर चल रहे हैं और AI की प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड आउट करनी है। बट एक्चुअल में कौन सा इवेंट फर्स्ट हुआ है, पहले अपन ने डिफाइन किए थे A1 A2 AN सेट और उसके बाद उसमें से अपन ने B निकाला था। तो इन दोनों में से फर्स्ट कौन सा इवेंट हो रहा है, AI। तो इसे हम लिखेंगे इस रूल से प्रोबेबिलिटी ऑफ AI into probability of B given by AI upon summation of I equals to 1 to n probability of AI into probability of B given by AI। एंड कंडीशन क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ B डिवाइड बाय आ रही है। तो ये था अपना बेस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट जहां हमने सीधा सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज किया है और सिंपलीफाई किया है। नाउ अपन इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बेस्ट थ्योरम अपना कब यूज आता है, बेस्ट थ्योरम हम यूज करते हैं जब हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, यानी जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है बाद वाले इवेंट को लेके, तो वहां हम बेस्ट थ्योरम का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है अपना न्यूमेरिकल फर्स्ट। अब इसमें बेस्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, एक बॉल्ट फैक्ट्री है जो 3 टाइप्स के मशीन्स यूज करती है, A, B एंड C, और तीनों मशीन्स का जो प्रोडक्शन में परसेंटेज है वो है 25, 35 एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। नाउ ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4% एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव bolts। A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective। ठीक है, रैंडमली प्रोडक्ट में से एक बोल्ट सेलेक्ट किया गया है, वो हमें क्या मिला है, डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A, B एंड C। तो यहां देख लो न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, फर्स्ट तो आपको 3 मशीन्स दे रखी है A, B एंड C जो बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है।
जिनका मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन में पार्ट है वो 25%, 35% एंड 40%। नाउ उनके जो आउटपुट है उसमें डिफेक्टिव आने की, बोल्ट के डिफेक्टिव आने की जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो है 5%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। रैंडमली एक बोल्ट उस प्रोडक्ट में से सेलेक्ट किया जाता है, वो आपका डिफेक्टिव निकला है, तो बोल्ट के डिफेक्टिव बोल्ट जो आपका आया है वो मशीन ए, बी और सी ने दिया है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ रिवर्स हो गया ना प्रोसेस, पहले मैन्युफैक्चर हुआ फिर डिफेक्टिव अपन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आपको डिफेक्टिव लेके चलना है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मशीन ए ने दिया है, बी ने दिया है या सी ने दिया है। तो यहाँ फर्स्ट तो हम इवेंट्स डिपेंड कर लेते हैं। लेट A1 is the event bolt manufactured by machine A1, by machine A. A2 is the event bolt manufactured by machine B, and A3 is the event bolt manufactured by machine C, and D is the event bolt is defective. Bolt is defective. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, बोल्ट जो मैन्युफैक्चर किया है मशीन ए ने किया है उसके परसेंटेज कितना है? 25%। और 25% को हम लिख सकते हैं 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, उसका परसेंटेज है 35%, 35/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, उसका परसेंटेज है अपना 40%, तो 40/100। नाउ ए, बी और सी अगर डिफेक्टिव बोल्ट देती है तो उसका परसेंटेज क्या है? 5% ए में दिया है, तो ये कंडीशन हुई, इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन बाय ए। डिफेक्टिव किसने दिया है? A1 ने। डिफेक्टिव गिवन बाय A1 इज 5%, 5/100। नाउ डिफेक्टिव गिवन बाय A2, मशीन बी ने अगर डिफेक्टिव दिया है तो उसका परसेंटेज है 4%, 4/100। एंड डिफेक्टिव गिवन बाय A3 या डिफेक्टिव गिवन बाय मशीन सी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन बाय A3 इज 2%, 2/100। तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटीज जो न्यूमेरिकल्स में गिवन थी। नाउ ए बोल्ट इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। अब भी अपन निकाल रहे हैं मशीन ए से जो बोल्ट आपने सेलेक्ट किया है वो डिफेक्टिव निकला है, उस डिफेक्टिव बोल्ट का मशीन ए ने मैन्युफैक्चर किया है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी दैट the selected bolt, that the defective bolt which are selected from the product is manufactured by मशीन ए। ठीक, किसने दिया है आपको? ये मशीन ए ने दिया है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लेके चलना है? बोल्ट आपका डिफेक्टिव है, जो चीज आपको लेकर चलनी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। बोल्ट क्या आपका डिफेक्टिव, और वो डिफेक्टिव बोल्ट कहां से मिल रहा है? मशीन ए ने मैन्युफैक्चर किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मशीन ए ने मैन्युफैक्चर किया है, उसके इवेंट को क्या डिफाइन किया था मैंने? A1 से। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन बाय D, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन D अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ D। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन D, फर्स्ट मैन्युफैक्चर हुआ है देन डिफेक्टिव, तो इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 into probability of defective given by A1 अपॉन न्यूमरेटर में क्या जाएगा? जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो तीनों मशीन से निकल सकता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डिफेक्टिव की। या डिफेक्टिव A1 से मिल सकता है, तो उसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डिफेक्टिव गिवन बाय A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 डिफेक्टिव गिवन बाय A2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डिफेक्टिव गिवन बाय A3। क्योंकि डिफेक्टिव जो बोल्ट है वो आपका तीनों से ही मिल सकता है, A1
मशीन ए से भी मिल सकता है, मशीन बी से भी मिल सकता है और मशीन सी से भी मिल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव में तीनों ही केस कंसीडर हो गए। नाउ वैल्यूज पुट करो इसकी। वैल्यूज पुट करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की आ गई वैल्यू 25/100 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D given by A1 5/100 अपॉन डिनोमिनेटर का आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 25/100 into 5/100 plus probability of A2 35/100 into 4/100 plus probability of A3 40/100 into 2/100। now इसे सिंपलीफाई करो, 100 स्क्वायर से 100 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन बाय D जो है वो आपकी इक्वल हो जाएगी 5 से, इसे कैंसिल आउट करें 5 से 5 टाइम्स 35 आपका 7 टाइम्स जाएगा और 48 टाइम्स। तो रिमेनिंग बचेगा आपका 25 अपॉन 25 प्लस 28 प्लस 16। तो 25/69 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन ए ने दिया है। नाउ सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज गिवन बाय A2, यानी डिफेक्टिव बोल्ट आपको लेके चलना है और मशीन बी ने डिफेक्टिव दिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सिर्फ आपका न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर तो आपका सेम रहेगा, तो इसे लिखेंगे A2 इंटरसेक्शन D अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ D। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन D को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन बाय A2, और जो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी थी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन बाय A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 into probability of defective given by A2 and probability of A3 defective given by A3। values put करो, probability of A2 35/100 into 4/100 upon 25/100 into 5/100 plus 35/100 into 4/100 plus 40/100 into 2/100। 100 स्क्वायर से 100 स्क्वायर कैंसिल आउट, 5 से ये 7 टाइम्स, 5 टाइम्स 7 and 8, तो ये आपका आ जाएगा 7 4 जा 28 अपॉन 25 plus 28 plus 16 69। तो 28/69 आपकी प्रोबेबिलिटी है जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन बी ने मैन्युफैक्चर किया है। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन बाय डिफेक्टिव। इट मीन जो डिफेक्टिव बोल्ट निकला है वो मशीन सी ने मैन्युफैक्चर किया है, उसके लिए अपन लिखेंगे A3 गिवन बाय डिफेक्टिव। अब अपन दो प्रोबेबिलिटी आपको निकाल चुके हैं, डिफेक्टिव मशीन ए से निकलने की प्रोबेबिलिटी आपकी आई है 25/69, डिफेक्टिव के मशीन बी से निकल मैन्युफैक्चर करने की प्रोबेबिलिटी आई है 28/69। इसके बाद अपने पास सिंगल एक ही मशीन बचती है सी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो उस 1 में से हम माइनस कर देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन बाय डिफेक्टिव माइनस A2 गिवन बाय डिफेक्टिव। इसको सिंपलीफाई कर लो, तो 1 माइनस 25/69 माइनस 28/69, तो 16/69 is the probability that defective bolt जो हमने सेलेक्ट किया है प्रोडक्ट में से वो मशीन सी ने
मैन्युफैक्चर किया है। तो ये थी आज का टॉपिक अपना बेस्ट थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बेस अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।